इसी को अमृत की गंगा कहते हैं। गाथाओं को पढ़ते वक्त और सुनते वक्त थोड़े से भी अगर आप अंदर से तरंगित हुए होंगे, इन पलों के लिए अपनी पुण्यवाणी की अगर अनुमोदना की होगी, मन में ये भाव आए होंगे कि आज का दिन बन गया। जिस वाणी को सुनने के लिए, जिस वाणी को समझने के लिए, जिस वाणी को श्रद्धा सिक्त होकर सुनने के लिए और वाणी के अनुरूप जीवन बदलने के लिए केवल मनुष्य को आजादी मिली है। आप सभी की और हम सभी की इस विशेषता की वजह से देवता भी मनुष्य जन्म को पाने की इच्छा करते हैं, जबकि उनके पास सुखों की कोई कमी नहीं है। वहां पे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं। सदा नव यौवन रहते हैं, वो सदा सुखों में रहते हैं। आप बड़े से बड़े धनपति के सुख की कल्पना जो आप करते हो, एक छोटे से देवता के पास उससे अनंत गुना सुख उसके पास है, अनंत गुना वैभव उसके पास है। लेकिन उस वैभव की प्राप्ति के बावजूद भी वो भगवान की वाणी पर श्रद्धा कर सकते हैं, वो श्रद्धा से केवल सुन सकते हैं। उस श्रद्धा को चरित्र में नहीं ढाल सकते, ये उनकी कमजोरी है। जो सोचा है सुनते हुए वो अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। तब पता चलता है यार, क्योंकि वो इतने भावुक हो जाते हैं, तब वो मनुष्य को त्याग करते हुए देखते ना, तब सोचते हैं काश मैं भी, बोलो बोलो, काश मैं भी मनुष्य होता। आप लोगों को तो बुलाना पड़ता है, आ जाओ सुन लो, है ना। खूब प्रयास किया होगा, कई टेलीफोन भी घुमाए होंगे, है ना। 50 टेलीफोन किए होंगे, तब जाके 20-25 आए होंगे, है ना। ये आप लोगों को ना अपने आगमों के प्रति और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो भाव ला सकते हो कि आगम बेशक समझ में आए या ना आए, मूल पाठ के आधार पर बोल रहा हूं, मूल पाठ, क्योंकि आपकी भाषा नहीं रही और ना ही आप में उत्कंठा है। जबकि मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एक प्रेरणा देते हैं कि जब वो आपकी वो चल रही हो जनगणना, उसके अंदर अगर अपनी भाषा लिखनी हो तो प्राकृत भाषा लिखवाना, ऐसा बोलते हैं वो, क्योंकि आपकी भाषा प्राकृत भाषा है, क्योंकि आपकी वही भाषा हो सकती है जिस भाषा में आपका भगवान बोलता है, आपके गणधर बोलते हैं, वही आपकी भाषा है। जब सिखों की भाषा पंजाबी हो सकती है, ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, मुसलमानों की भाषा अरबी हो सकती है, तो जैन समुदाय की भाषा प्राकृत क्यों नहीं हो सकती? पर लेकिन आप लोग तो ये सोचते हो ना, इस भाषा को सीखने का मुझे सामाजिक क्या लाभ है, व्यापारिक क्या लाभ है। आप लाभ की सोचते हो, हम ये नहीं सोचते कि जिस भाषा में स्वयं परमात्मा बोले हैं, जो हमारी आगमों की भाषा है, उसे हम सीखने की कुछ तो उत्कंठा रखें, कुछ तो जिज्ञासा रखें। लेकिन फिर भी
हमारे अंदर एक भाव है कि मूल पाठ के बाद संत महाराज या साध्वी महाराज उसका अर्थ तो बताएंगे, उस अर्थ को सुनकर ही हम उसी में डूबने की, उसी में निमग्न होने का प्रयास करेंगे। यही भाव भाने मेरे बंधुओं आज के अध्ययन में ये आ भी रहा है। बड़ा गहरा अध्ययन है आज। उस अध्ययन को, क्योंकि इस अध्ययन का नाम है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय, क्या नाम? क्षुल्लक निर्ग्रंथीय आज का अध्ययन है। और 7वां अध्ययन उरभ्रीय अध्ययन है। और दोनों अध्ययन हमारी सांसारिक मानसिकता का एक सुंदर दिग्दर्शन करवा रहे हैं, हमारी मानसिकता को सामने रख रहे हैं। मैं इसलिए भगवान प्रभु परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति हृदय से कि प्रभु हम ही नादान हैं, हम ही गलत फहमियों के शिकार हैं, हम ही मोहनीय कर्म के जाल में इस कदर उलझ गए हैं, मोहनीय कर्म के प्रभाव से इस कदर प्रभावित हो गए हैं कि तेरी जीवन कल्याणी जिनवानी सुनने में रुचि नहीं है, हमें तेरी वाणी अच्छी नहीं लगती। कि जिसको बहुत तेज बुखार हो रखा हो ना, उसे रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता, ये तो मानते होंगे आप। जिसको बहुत तेज जुकाम हो रखा हो उसको फूलों की गंध नहीं आती, उसे सुगंध नहीं आती, उसका टेस्ट। और कोरोना में तो ये हुआ ही था, 15-15 दिनों तक जीभ का टेस्ट ही गायब हो गया। क्योंकि ये नहीं पता चलता जी खा क्या रहे, फिर भी खाए जा रहे, ये नहीं पता क्या खा रहे हैं। यही चीज है आज के अध्ययन में हमें बहुत कुछ समझने को, कि समय की सीमा है इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत कुछ समझाया है। पहले 4 लाइनें सुन लेते। ये 4 लाइनें नहीं है बल्कि पूरे अध्ययन का सार है, निचोड़ है, सारांश है, समरी है। बंधनों की कर समीक्षा, बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सत्य पथ खोजना, त्राण दे नहीं बंधु बांधव, कर्म फल को भोगना, ग्रंथियों से बच के साधो, ग्रंथियों से बच के साधो, मोह का छेदन करे, विद्याचरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे, विद्याचरण से युक्त होकर, प्राण ना कोई हरे। बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना। साफ कहा भगवान महावीर ने, अपना सच में से जा, ये इसी अध्ययन में आया है। अपना सच में से जा, अपना सत्य स्वयं खोजो, अपनी सच्चाई को खुद देखो, अपने आप को खुद जानो। और ये इसलिए कहा, दूसरों के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, दूसरों के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, अपने बारे में हम अनुभव कर सकते हैं। स्वयं को हम झुठला नहीं सकते, स्वयं को हम बहका नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या हूं एक्चुअल, समाज क्या मानती है वो बात अलग है। एक्चुअल में हूं क्या,
ये मैं ही जान सकता हूं या मेरा सर्वज्ञ जानता है, या तो सर्वज्ञ जानता है या मैं जानता हूं, ये तो आप भी मानते होंगे ना। कोई भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो तो तुम्हें अंतर से पता रहता है कि ये बटरिंग चल रही है, और कभी कभी तुम बटरिंग को सही मान लेते हो। हाँ, ये हम लोग भी मान लेते। कोई कहता है धन्य हो महाराज, आप जैसा महाराज कोई नहीं, हम भी यही समझ लेते मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अरे भैया, सामने वाले ने जो बोला है वो उसका भाव हो सकता है, लेकिन तो एक्चुअल है क्या? लोगों की बातों में जाकर के तो कम से कम अपने स्वरूप से विभक्त तो ना हो, अपने स्वरूप से जुदा तो ना हो। तो बंधनों की कर समीक्षा, स्वयं सतपथ खोजना। मैं आपको बतला रहा हूं, वैसे क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा छोटा, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है साधु। ये तो आपको ही मालूम होगा निर्ग्रंथ। और पहले, आजकल तो इसको जैन धर्म कहते हैं, लेकिन आज से 1200-1300 वर्ष पहले या 800-900 वर्ष पहले जैन धर्म कम कहते थे, इस धर्म को निर्ग्रंथ धर्म कहते थे। कौन सा धर्म? निर्ग्रंथ। इस धर्म का नाम निर्ग्रंथ धर्म था। भगवान महावीर को निगंठम महावीरम कहते थे। महावीर ने अपने, भगवान हम लोगों ने लगाया है, लेकिन वो अपने आप को भगवान नहीं कहते थे, वो अपने आप को निग्रंथ महावीर कहते थे। बाद में प्रसिद्ध हो गया श्रमण महावीर, लेकिन इसका अर्थ अकेला ही है, निगंठम महावीरम, यानी निर्ग्रंथ महावीर को मैं नमन करता हूं। महावीर अपने आप को निर्ग्रंथ बनाने लगे हैं, महलों को छोड़कर निर्ग्रंथ बनाने की साधना में गए हैं वो। और ये कहा कि जब तक मैं निर्ग्रंथ नहीं बनूंगा, निर्ग्रंथ यानी जब तक मैं गांठों से रहित नहीं होऊंगा, जब तक मेरे अंदर की जो गांठें हैं वो नहीं खुलेंगी, तब तक मैं अरिहंत दशा का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। आत्मा में जो सच्चिदानंद का स्वरूप प्रतिष्ठित है उसका अनुभव नहीं कर पाऊंगा। जितना भी बंधन है उन बंधनों को तोड़ना है। निर्ग्रंथ, जिसमें कोई ग्रंथ ना हो, जिसमें कोई ग्रंथि ना हो। ग्रंथि, ग्रंथि गांठ को कहते हैं। और सुनिए, एक गांठ होती है शरीर की, एक गांठ होती है मन की, और एक गांठ होती है आत्मा की। ये तीनों चीजों को आप समझ लीजिएगा। हम जितना चौकस, जितने सावधान हम शरीर की गांठ को लेकर के हो जाते हैं, है ना। शरीर में कोई भी गांठ हो, उस गांठ को हम मेडिकल साइंस में, मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? उसको ट्यूमर, ट्यूमर ही तो बोलते हैं ना, गांठ को ट्यूमर बोलते हैं। अगर किसी को कह दो इसको ये ट्यूमर हो रखा है, तो बताओ इस शब्द को सुन के क्या क्या लगेगा तुमको? एक बार तो ये महसूस हो गया गई, ये ट्यूमर बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि अभी तक बेचारे डॉक्टर पच रहे हैं, लेकिन अभी तक कैंसर का कोई प्रभावशाली इलाज नहीं खोज पाए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि बात सुन, उस कैंसर की तो इतनी चिंता है, उस शरीर की गांठ की तो इतनी चिंता है, आपकी खोपड़ी में कोई गांठ हो जाए, ब्रेन ट्यूमर की इतनी चिंता है आप लोगों को, लेकिन जो ब्रेन के अंदर दूसरे गांठ पाल रखी हैं, नफरत की गांठ, राग द्वेष की गांठ है, आपको क्लेश की, वैरभाव की गांठ जो बांध रखी है, वो भी कौन सा आपको शांति से रहने देती है? तो यही यहां पर कहा है कि जावंत विद्या पुरुषा सव्यते दुख संभवा। भगवान महावीर ने हमारी इस आदत को मोहनीय कर्म का एक असली प्रभाव बतला देता हूं। मोहनीय कर्म की आपको एक व्याख्या बतला देता हूं। मोहनीय कर्म हमें मिथ्यात्व में ले जाता है, मिथ्यात्व में ले जाता है। अगर हम गहराई में जाए ना, अगर हम वर्तमान परिवेश को देखें, अधिकांश हम सहित सब मिथ्यात्वी है। आप कहोगे ये क्यों बोल रहे हो आप? मिथ्यात्वी है। और शायद मुझे लगता है हम संत लोग भी आप लोगों को सम्यक्त्वी नहीं बना रहे, बल्कि मिथ्यात्वी बना रहे हैं। नू बताओ, मैं तुम्हें नौकार मंत्र पढ़ा करके क्या केवल सम्यक्त्वी बना सकता हूं? कुछ बातें कड़वी हो सकती, मैं उन बातों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर हम गहराई से जाए, जहां हम बंध जाते हैं,
आप लोग कह देते हो मुझे फला संत के प्रति बड़ी श्रद्धा है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल कम किया करो। ये बोला करो मुझे उस संत के प्रति मोह है, वो ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि एक्चुअल यही है। क्योंकि अगर दूसरा तुम्हें सुहावे नहीं उसके अलावा, तो ये श्रद्धा नहीं है, ये क्या है? ये मोह है। मतलब उस संत के अलावा दूसरा संत सुहाना तो दूर, बल्कि उसकी बुराई नजर आने लग जाए, उसकी बुराई करने को मजबूर हो जाओ या बुराई करने को उतावले हो जाओ, आपके अंदर इतना जहर आ जाए उसके प्रति कि आप बेचैन हो जाओ, और कोई जिसको तुम पसंद नहीं करते हो और कोई उसकी प्रशंसा करने लग जाए तो तुम उसे कहते हो नहीं, उसका नाम नहीं लेना मेरे आगे, वो कोई साधु है। ये भाव अगर आपके अंदर आने लग जाए और ये भाव शब्द रूप में आपके मुख से निकलने लग जाए, तो समझ लेना कि आपके अंदर कितना आसक्ति है, कितना मोह कर्म का प्रभाव है। हमें इसको समझना, 2-4 फार्मूले बतला देता हूं। यहां पर अविद्या को बताए, संसार में दुख का कारण अविद्या बताया, और अविद्या अज्ञान को कहते हैं। विद्या ज्ञान को कहते हैं, अविद्या अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान के साथ मिथ्यात्व जुड़ा है, मिथ्यात्व, और ये सब मोह के साथ जुड़े हुए हैं। जहां मोह है वहां अविद्या है, जहां मोह है वहां अज्ञान है, जहां मोह है वहां मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व बिना मोह के हो ही नहीं सकता। जहां मिथ्यात्व वहां अव्रत है, जहां मिथ्यात्व वहां प्रमाद है, जहां मिथ्यात्व वहां निद्रा है, जहां मिथ्यात्व वहां कषाय है। वो सब चीज वहीं से जुड़ी हुई है। सब ये मोहनीय कर्म के ऐल गैल घूमने वाले सखी और सखा हैं, ये सब उसी के साथ, और ये इंक्लूड हमारे अंदर भरे हुए हैं। तो इसकी पहचान बताई है कि कैसे पता चले मैं अज्ञानी हूं। तो आप चेक कर लो, मैं भी अपने आप को चेक कर लेता हूं। अनित्य में नित्य की अनुभूति करना। क्या बोला? अनित्य में नित्य की अनुभूति करना, नश्वर को शाश्वत मानना। ये अनुभूति होती है अंदर, भाई ये कोठी मेरी है, हमेशा रहेगी। और आप ये कह के बड़ा बढ़िया बनवाइए, 7 पुश्ते भी इसमें रहे तो टूटे ना। अब पता नहीं कब 8-9 पॉइंट का भूकंप आ जाए, कब इसी के साथ हम समा जाएं, क्या पता चलता है। अनित्य को नित्य मानने की अनुभूति रखना, यह भी एक सबसे बड़ा अज्ञान है। असुचि में शुचि की अनुभूति करना, अपवित्रता में पवित्रता की अनुभूति करना, यह भी अज्ञान का एक हिस्सा है। और कहा है स्त्री परिग्रह, ये सब चीज जो भी बाहर की संसार है, स्त्री है, संपत्ति है, परिग्रह है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, इसके अंदर जो एक आसक्ति रहती है, मुझे ये मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ये पद मिलना चाहिए, ये चीज मिलनी चाहिए, ये वस्तु मिलनी चाहिए, मुझे ये दुकान मिलनी चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। ये ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना, ये अंदर तक चली जाती है। इसको और सरल ढंग से समझाने के लिए बोलता हूं। मछली मोहनीय कर्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। मछली देखिए, पानी में 2 चीजें रहती हैं, मछली भी रहती है और नाव भी रहती है। मछली भी रहती है और नाव भी रहती है। नाव बाहर भी आ जाती है, अंदर भी आ जाती है, नाव पार भी करा देती है, और नाव जल में रहते हुए भी उससे ऊपर रहती है। और मछली क्या होती है? मछली की विशेषता, वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, पानी के बिना नहीं रह सकती। उसके मन में यह आ चुका है, ये सोच चुकी है, ये उसकी सोच भी है, क्योंकि पानी में जन्मी हूं, पानी ही उसका जीवन है, ऐसा वो समझते हैं। तो मोहनीय कर्म का ये प्रभाव रहता है, क्योंकि इस संसार में हम मछली की तरह हो गए। ये संसार सागर है, और इस संसार सागर से हम ऐसे जुड़ गए जैसे मछली पानी से जुड़ी हुई है। आप जैसे मछली पानी के बिना तड़पने लग जाती है,
तो कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि कोई चीज तुमसे छूटने लग जाती है, उसके अंदर आपका दिल, आपका मन, आपका मोह इस कदर चला जाता है, उसके अंदर इस कदर चला जाता है, उसके बिना तुम छटपटाने लग जाते हो। और कई तो इतने छटपटाने लग जाता है, इतना अटैक हो जाता है माइंड के ऊपर, आदमी होश खो बैठता है, आदमी मर भी जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कोई चीज ये गई, ये सोचते ये घटना आते ही एकदम। आप ये देखिए, अगर किसी हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो तो वहां पर हर चीज से सावधान रखा जाता है, इसको कोई दुख की खबर नहीं सुनाना, इसको कोई खुशी की, क्योंकि इस समय उसका हार्ट एक्टिव होने के चक्कर में लगा हुआ है, तो बचाने के चक्कर में उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करना, भगवान ने कहा संसार में रहो किसकी तरह, नाव की तरह। नाव डूबती नहीं है, और जो उस नाव में बैठ जाए उसको भी डुबाती नहीं। इसलिए भगवान के लिए तिन्नानम तारियानम बोला है, तारन तिरन जहाज, ये शब्द का प्रयोग किया गया तीर्थंकरों के लिए। तारन तिरन जहाज, स्वयं तिरने वाले, क्योंकि नाव स्वयं तिरती है और जो भी उसमें बैठ जाए उसको पार करती है। तो यही है क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन। तो क्षुल्लक छोटे को कहते हैं शुरुआत कीजिए त्याग से, कहने का मतलब यह है त्याग से शुरुआत कीजिए। और त्याग से शुरुआत कैसे हो सकती है कि साधु ये पहले कोशिश करे मैं मोहनीय कर्म से किसी तरह बाहर आ जाऊं, मैं मोहनीय कर्म में ना जाऊं, क्योंकि मोहनीय कर्म मुझे संसार से जोड़ करके रखेगा। मोह कर्म इतना प्रबल होता है जो मुझे संसार से जोड़ता है। ज्यों मोह कमजोर होता जाएगा, त्यों मैं ऊपर आता जाऊंगा। और जब ये मोहनीय कर्म, इसलिए भगवान महावीर ने हम सभी को एक प्रेरणा दी समाई की। समाई कितनी देर की? 48 मिनट की, राइट। और बताऊं, वैसे मोहनीय कर्म की उम्र 70 करोड़ी की है, और इसकी कम से कम जो उम्र है वो केवल 48 मिनट की। 48 मिनट की उम्र है इसकी। किसकी? मोहनीय कर्म की। मोहनीय कर्म की उम्र 48 मिनट की है। इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि भगवान महावीर को 12.5 साल लग गए एक समाई करने में, और हम यहाँ 4-4, 5-5, 10-10 समाई के एक ही दिन में कर जाते हैं। और कभी कभी तुम्हें भी भ्रांति हो जाती है, मैं तो भगवान से आगे निकल गया, वो तो 12.5 साल में एक समाई करी और हम 12 समाई एक ही दिन में कर देते हैं। तो आप गिनती कर लेना, क्वांटिटी या क्वालिटी वाइज। भगवान को 12.5 साल लग गए एक समाई करने में। तब क्यों? वो इसलिए कहा कि अगर हम मन के पार, क्योंकि मन के पार जाना यानी मोहनीय कर्म के पार जाना, मन के पार अगर हम 48 मिनट रह जाएं गिनकर, तो केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए समाई की प्रेरणा दी कि किसी तरह ऊपर आओ, इस मोह का छेदन करो। बल्कि कई लोग तो समायिक भी मोहनीय कर्म को बढ़ाने के लिए कर लेते हैं। कई लोग तो कहते गुरु महाराज तुम कहो तो मैं एक क्या 2-2 समाई कर लूं, हमारे घर में ये खुशी आवेगी क्या? मतलब समायिक में भी धंधा पानी शुरू, हम कहीं पर भी छोड़ते नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं पर है। मोहनीय कर्म कभी कभी आपको समायिक भी करवा देता है, लेकिन संभाव समायिक क्यों नहीं करवा रहा आपको? प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में आप संतुलित क्यों नहीं रह पा रहे हो? उसी की प्रेरणा दी है इस क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन के अंदर। इसकी और भी व्याख्या है, पर आगे में 10 मिनट के लिए 7वां अध्ययन, ये भी बड़ा गजब का अध्ययन है, उरभ्रिय अध्ययन। 4 लाइनें सुन लीजिए। अल्प सुख की प्राप्ति है तू, विषय सुख को भोगना, मानो मनुज के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती, ये लाइन बड़ी प्यारी है, गौर कीजिएगा। प्राप्त होती त्याग से ही
प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। 5 अध्ययन से वर्ण हो श्रेय पथ की दिव्यता। 5 अध्ययन वर्ण से हो श्रेय पथ की अध्यता। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विशेष सुख को भोगना, मानव मनुष्य के मूल को ही नष्ट करके छोड़ना। प्राप्त होती त्याग से ही उच्च गति की योग्यता। 5 उदाहरणों से वर्ण हो श्रेय पथ की दिव्यता। भगवान महावीर ने इस अध्ययन के अंदर 5 उदाहरण दिए हैं और ये एग्जाम्पल हैं, और मैं आपको उन एग्जाम्पलों का सार बतला देता हूं संक्षेप में। आपके अंदर जितनी जितनी त्याग वृत्ति बढ़ती जाएगी, सोचते जाओ, जितना जितनी त्याग वृत्ति बढ़ती जाएगी, जो जो आप छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे, त्यों त्यों आप उच्च गति को प्राप्त होते जाओगे, उच्च गति को प्राप्त होते जाओगे। समय नहीं है ज्यादा उदाहरण देने के लिए ज्यादा, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो जैन श्रावक और श्राविका थे और जैन साधु और साध्वी थे, क्योंकि हमारा धर्म त्याग प्रधान धर्म है, भाव प्रधान के साथ साथ त्याग प्रधान, क्योंकि भाव होंगे तभी त्याग होता है। और आपको भी बतला देता हूं गहराई की बात, जितना मैत्री भाव होगा आपके अंदर उतना त्याग भाव आता जाएगा। मैत्री भाव को इसलिए परिभाषित किया, मोह इकट्ठा करने को बोलते हैं, ये जोड़ लूं ये जोड़ लूं ये जोड़ लूं, ये इकट्ठा कर लूं ये इकट्ठा, ये मोह कहता है ये जमा कर लूं ये जमा कर लूं। मैत्री भाव करता है ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं। आपने देखा होगा महाभारत और रामायण में यही तो एक फर्क है। महाभारत और रामायण की मेन थीम क्या है? यही तो है। महाभारत एक दूसरे से छीनने की प्रक्रिया है, एक दूसरे से छीनने की प्रक्रिया का नाम महाभारत है, और रामायण किसको कहते हैं? एक दूसरे के लिए छोड़ने की प्रक्रिया का नाम रामायण है। जहां एक दूसरे से छीनने के भाव है महाभारत खड़ी हो गई, और जहां एक दूसरे के लिए छोड़ने के भाव आ गए कि इसके लिए ये छोड़ दूं, इसके लिए ये छोड़ दूं, इसके लिए ये छोड़ दूं। आप देखिए भरत के लिए राम ने गद्दी को छोड़ दिया, राम के लिए भरत ने गद्दी छोड़ दी, राम के लिए लक्ष्मण ने घर छोड़ दिया, अपनी नई नवेली दुल्हन उर्मिला को छोड़ दिया, जंगलों का रास्ता ले लिया। वहां त्याग चल रहा है। वहां अपने पिता के वचन को पालने के लिए राम अपने मेरे पिता के वचन की रक्षा हो जाए, कहीं मेरे पिता के वचन ना गिर जाए, इस चीज के लिए उन्होंने छोड़ते चले गए। जीता हुआ लंका का राज्य भी उनको दे दिया, उसके भाई को दे दिया, विभीषण को दे दिया कि मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझको क्या लेना। ये देखिए वहां त्याग 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 त्याग, जहां त्याग त्याग होता जाता है वो उच्च 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 होता जाता है। आप खुद ही देख लेना, जब तुम कुछ छोड़ते हो किसी के लिए, सामने वाले की नजर में आप फरिश्ता बन जाते हो, और जब दूसरे से छीनते हो तो आप दानव बन जाते हो। रावण की इसलिए बेइज्जती हुई, रावण का इसलिए अपमान हुआ कि उसने छीनने पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने सीता को छीना, और छीना भी तो किस ढंग से छीना, यह भी एक विशेष बात है। क्या करके छीना? संत बनकर छीना। ये देखिए, संतत्व की गरिमा को कलंकित किया। जब इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा महान ज्ञानी होने के बाद, वेद पाठी होने के बाद, इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने ये भी नहीं सोचा, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये किसके ऊपर भरोसा करती है। तब बताया था उसके किसी सलाहकार ने कि तू साधु बनकर जाएगा तो तेरे पर वो भरोसा कर लेगी, क्योंकि सीता हमेशा साधुओं पर भरोसा करती है। उस भरोसे को तोड़ा उस बंदे ने।
जिसने संत जीवन के भरोसे को तोड़ दिया, ये उसकी सबसे बड़ी, क्योंकि उसके अंदर पाने की इतनी इच्छा थी, चाहे मुझे संत बन के पाना पड़े तो मैं इसको पाऊंगा, संत बन के इसको छल करके मैं प्राप्त करना चाहूं तो भी मैं पाऊंगा। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए आप झूठ बोलते चले जाते हो, छोटे छोटे फायदे के लिए आप कैसे क्या करते चले जाते हो। कभी अपने दिल को टटोल लिया करो, सामायिक में बैठा करो, बेशक से उत्तराध्ययन, बेशक से भक्तामर मत पढ़िए, लेकिन अपने आप को तो पढ़िए थोड़ी देर, अपने आप को तो संभालिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सामायिक के लायक हूं या नहीं। हमें भी चिंतन करना चाहिए कि मैं इस बाने के लायक हूं या नहीं, यह हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बार बार कहा है कि सावधान रहिए आप, थोड़े से सुखों के लिए, जीभ के स्वाद के पीछे, आंख के स्वाद के पीछे, कान के स्वाद के पीछे तुम कहां जा रहे हो। इसमें उरभरी है। सबसे पहला उदाहरण दिया बकरे का और बछड़े का उदाहरण दिया भगवान ने। एक के घर में बकरा माल खिला रहा मालिक, और बछड़ा गाय का, बछड़ा तो समझ गए होंगे, बछड़ा गाय का, और बकरे को, और उसे खूब बादाम पिस्ते और खूब तेल की मालिश और चमकारा, नहलारा, धोलारा, एंड चला चक झकाझक, और वो बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा। कौन? बछड़ा। वो सोचने लगा, यार ये मालिक भी कैसा है, ना तो ये बछड़ा कुछ करता है, मेरी माँ तो इनको दूध भी पिलाती, इनका कोई खर्चा भी नहीं, ना कोई बादाम खाती, ना कोई कुछ खाती, सूखी घास खाती, और फिर भी इनको दूध देती है, इसकी कोई इज्जत नहीं, और इसको रोज नहला रहा, मालिश कर रहा, पुचकार रहा, कभी दीप बत्ती लगा रहा। तो उसने माँ से पूछने की ये मालिक ठीक नहीं है, हाँ ये तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, जो तुम तो पूरे परिवार को पालती हो। तो माँ ने कहा, बेटा ये जितना मोटा ताजा हो रहा है ना, ये एक समय के लिए करवाया जा रहा है, इंतजार करवाया जा रहा है, एक समय के लिए, एक दिन के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तू टेंशन ना ले, हम रुखा सूखा है ना, हमारे साथ कोई खतरा नहीं है। खतरा कैसा? एक दिन आ गया खतरा। और जब बछड़े ने देखा जो खिलारा पिलारा था माल ताल, वही मालिक आया, वो भी छुरा लेकर, और बेचारा वो बकरा भागने लगा, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके रख दिया, बांध दिया, और देखते देखते खंजर चला दिया, धड़ अलग, और उसका मांस पका के खाया। बछड़ा बड़ा घबराया, बछड़े रोने लगा। तब माँ ने कहा, रो मत, हम तो सूखा खाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है ना, जो खाएंगे डट के वही सहेंगे झटके, है ना। पहले तो, और आजकल तो आदमी खाने पे ज्यादा जुटा हुआ है, बस दबा बस, कहीं भी रुकते नहीं तुम, है ना। अब यहाँ प्रवचन के बाद फिर जुट जाओगे नीचे, स्पेशल बुलाया, माल अच्छा बनता है। तो आप सोचा करो, आपकी खाने की क्वालिटी, आप थोड़ी देर के लिए, भोजन दो प्रकार का होता है, एक स्वास्थ्य वर्धक और एक स्वाद वर्धक। स्वाद के लिए खाओगे तो जीवन में खतरे में आ जाओगे। इसी प्रकार और भी कई इसके अंदर उदाहरण हैं, अब उसका तो समय नहीं है। आप समझते होंगे वक्त वक्त पे साधु संत सुनाते रहते हैं, तो कई उदाहरण हैं इसके अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि फोकस कीजिए जीवन को समझने का, जीवन को जांचने का, और प्रभु की वाणी को जीवन में उतारने का। यही मार्गदर्शक है, यह हमारी समस्त गलतियों का इशारा करवा रही है। जो संभल गया नहीं, जो समझ गया वो संभल गया, जो संभल गया वो संवर गया, जो संवर गया वो निखर गया, जो निखर गया वो मुक्ति में पहुंच